how the IMC is being planned. Okay. The IMC planning model, as we can see that there are a number of things what we have already started. There are a number of particular points which we have already discussed about what is integrated marketing communication and number of things. So what is IMC planning model or what is IMC planning? When we will be going to think of as an organization, we have to go with certain type of integration of marketing communication. So but we will be having certain steps together to think before we are going to set up a communication. ठीक है, अब आप ये सोचिए कि एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन एक सिर्फ पार्ट है. प्रमोशन अपने आप में इतना वास्ट है, इतना पर्टिकुलरली एफर्ट लगता है, बिकॉज दैट इज द पर्टिकुलर ओनली टेक्निक विच इज गोइंग टू कनेक्ट यू टूवर्ड्स द जनरल पीपल और योर कंज्यूमर्स. और आपकी मार्केट में इमेज बनाने के लिए प्रमोशन ही जिम्मेदार होता है मैक्सिमम एट अ पर्टिकुलर मैच. So what is the particular planning required when we are going to have with the IMC? The first step or the particular, there are certain steps. The first particular step which is being required, that is the review of marketing plan or review of market, whatever it has been there available in the market. The first thing which is review of marketing plan is going to have there what is right now working in the market, what does the competitors are been doing, what does the actually market has been required of, प्रमोशन एक्टिविटीज किस लेवल की चल रही है, आपके फर्म की एबिलिटीज कितनी है, मार्केट का पर्टिकुलर सिनेरियो क्या है, आपका मार्केट शेयर क्या है, आपके पर्टिकुलरली मार्केट में किस टाइप की इमेज ऑलरेडी क्रिएटेड है. तो जब आप किसी एक पर्टिकुलर प्रमोशन एक्टिविटी को ड्रॉ करने वाले होते हैं तो उसके पहले तो ये देखते हैं कि प्रीवियसली व्हाट यू हैव डन, whatever the reviews are being available in the from the sense of the competitors, from the sense of the market, from the sense of the people, those are been already buying your product, and whatever the things are being available. The first step for the planning of the IMC is the review of a marketing plan. After reviewing of a marketing plan, the particular next step is a promotional situation. Now, analysis of a promotional situation. Analysis of a promotional situation, that is promotional situation internally as well as externally. What is internal situation? Internal situation will be आपकी कंपनी के पास कितना बजट है, आप पर्टिकुलरली कितने कैपेबल है, आपके पर्टिकुलरली प्रमोशन डिपार्टमेंट किस टाइप का वर्क कर रहा है, एंड देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच विल बी गोइंग टू टेल यू एज अ इंटरनल एनालिसिस ऑफ योर थिंग. So promotional situation of your internal particular company as well as the promotional situation of external. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है, आपका टारगेट ग्रुप क्या है, आपके टारगेट कस्टमर्स जो ऑलरेडी पर्टिकुलर बाय कर रहे हैं प्रोडक्ट वो क्या सोचते हैं अगेन प्रमोशन के बारे में, नॉट विद द जनरल मार्केट प्लान. इट इज ओनली अबाउट द प्रमोशन. यहाँ पर आपकी पूरी मार्केट की सिचुएशन को आपने रिव्यू किया. आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू रिव्यू विद द प्रमोशनल सिचुएशन ऑफ इंटरनल कंपनी as well as the external of that particular company. कि external लोग क्या सोचते हैं, आपके particularly customers किस टाइप के टारगेट आपको करने हैं, आपके particularly प्रमोशनल की कितनी क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, कंज्यूमर्स की क्या कंपैटिबिलिटी है प्रमोशंस के लिए, उसके बेसिस पे आपने प्रमोशन. फॉर एग्जांपल प्रीवियसली यू वर टारगेटिंग अर्बन पीपल, तो प्रमोशन सिचुएशन फॉर द प्रीवियस पर्टिकुलर पीपल वर डिफरेंट फॉर द राइट नाउ व्हाट एवर यू आर गोइंग टू टारगेट फॉर द करेंट प्रमोशन एक्टिविटी. तो आपके एक्सटर्नल फैक्टर मैटर करेंगे प्रमोशन सिचुएशन एनालिसिस में, बिकॉज पहले जिनको आपने एनालाइज किया था वो आपके अर्बन पीपल थे, उनकी लिटरेसी लेवल, उनका पर्टिकुलर माइंडसेट, उनकी पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग अलग थी. अभी आपके एक्सटर्नल इस पर्टिकुलर नए जो प्रमोशन एक्टिविटी आप ड्रॉ करने वाले हैं उसमें आपके पीपल जो की अलग है, आपका टारगेट ग्रुप अलग है, आपके कंज्यूमर की लिटरेसी लेवल अलग है, उनकी कंपैटिबिलिटी अलग है. तो आपका जो प्रमोशन सिचुएशन है अभी का वो कैसा होगा वो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स में डिफाइन होंगे. सिमिलरली इंटरनल फैक्टर्स में हो सकता है प्रीवियसली जितना आपने स्पेंड किया था दिस टाइम कंपनी उतना स्पेंड नहीं कर पाएगी,
या डिफरेंट पर्टिकुलर फैक्टर्स आर अवेलेबल विद द प्रमोशनल डिपार्टमेंट, आपका प्रमोशनल मैनेजर जॉब छोड़ के चला गया है तो उसके सिर्फ सबॉर्डिनेट्स है जो प्लान करने वाले। तो हर चीज देखने के बाद आपकी इंटरनल एनालिसिस कैसी है प्रमोशन के लिए और आपकी एक्सटर्नल एनालिसिस कैसी है प्रमोशन के लिए, दैट यू हैव टू think of this when you are going to have a plan. The third step comes, that is with the analysis of the communication or a communication process. Communication process. What is the communication process? Who is the sender? Who is the receiver? Receiver का जो particular mindset है वो कैसा है? Receiver अभी कुछ नया सीखने के mindset में है कि नहीं है? Receiver का जो acceptance level है वो कितना है? वो कितने जल्दी decode कर पाएगा? कितने जल्दी उसके आपके पास कितना टाइम है कि वो प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए? इफ यू आर हैविंग अ इंट्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो यू आर हैविंग लॉट मेनी टाइम कि आप आराम से उसको इंट्रोड्यूस करिए 1-2 महीने में और उसके बाद लोगों को धीरे धीरे करके उसको एक्सेप्ट करवाइए प्रोडक्ट को, देन यू आर गोइंग टू। बट इफ देयर इज अ पर्टिकुलर ऑफर और अ फेस्टिवल सीजन और अ पर्टिकुलर ओकेजन जिसमें आपके पास टाइम ही सिर्फ 15 दिन का है, तो आपके प्रमोशन प्रोसेस का एनालिसिस ये मैटर करता है कि आपको कितने टाइम पीरियड में वो कम्युनिकेट करना है मैसेज, किस टाइप का मीडिया सेलेक्ट करना पड़ेगा उसके लिए, आपके रिसीवर्स क्या सोचते हैं, एंड द नंबर ऑफ थिंग्स विच विल बी अवेलेबल एंड इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस यू हैव टू एनालाइज फॉर द थर्ड स्टेप व्हाइल यू आर हैविंग विद द प्लानिंग। तो आफ्टर रिव्यू ऑफ अ मार्केट आपने उसमें प्रमोशन एक्टिविटीज देखी कि आपकी क्या चल रही थी और किस टाइप से आपको प्लान करनी है। आफ्टर एनालाइजिंग दैट नाउ यू हैव टू एनालाइज द who will be the particular sender. Sender again आपकी कंपनी का खुद का प्रमोशन डिपार्टमेंट उसको प्रमोट करेगा कि आप एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करने वाले हैं, उनको डिकोड करवाना, उनकी पर्टिकुलरली एनालिसिस पार्ट में उनको पर्टिकुलरली समझाना कि whatever the objectives you are going to deal with, does the particular they are being going to understand about that particular thing. Again the message will be drawn on the basis of that and the decoding will be on the basis of, तो आपको पूरा प्रमोशन प्रोसेस को आप कम्युनिकेशन प्रोसेस को एनालाइज करना है आफ्टर रिव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। नेक्स्ट द फोर्थ स्टेप कम्स, दैट इज selection of a promotional tool, or sorry, before that there will be a budget determination. Budget determination means how much the particular budget you have been kept for this particular thing. That is कि आपके पास कितना बजट है इस बार के प्रमोशन एक्टिविटी करने के लिए। प्रीवियस बजट विल बी डिफरेंट दैन दिस पर्टिकुलर बजट वॉट एवर यू आर गोइंग टू डिफाइन। द रीजन बिहाइंड दैट इज आपकी इस बार की प्रमोशन एक्टिविटी अवेयरनेस पे सपोज नहीं है, so the budget will be different than the particular previous budget, because previously your particular motive behind communication was or creating IMC was to create awareness, but now the particular IMC is being drawn for the improvement of the sale or for the growth stage or for the increase of the sales volume or for the saturation stage or for the maintenance of a particular saturation stage or you are at a declining stage, whatever आपका ऑब्जेक्टिव जैसा रहेगा उसके बेसिस पे आप बजट डिसाइड करेंगे। So budget determination is going to tell you that how much you can spend for this promotion activity for which you are going to have this particular plan. Okay, after that there is a particular step, that is promotional tools or means how many promotional tools, whatever the particular promotional tools are being available on the basis of this particular budget. आपके इस बजट में कौन कौन से प्रमोशनल टूल्स आपके पास अवेलेबल है, आप कौन कौन से प्रमोशनल टूल्स अडॉप्ट कर सकते हैं। हर किसी का एनालिसिस, हर प्रमोशनल ऑब्जेक्ट टूल का अपना ऑब्जेक्टिव होता है बेसिकली, ठीक है। जो हम आगे फर्दर क्लासेस में जो आप प्रेजेंटेशन देंगे उसमें वी आर गोइंग टू identify that what type of objectives are being there for each and every type of tool. तो जब आप यहाँ पर टूल स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बजट, तो बजट आपका जैसा रहेगा वैसे आपका टूल रहेगा। साइमल्टेनियसली जिस टाइप का टूल का ऑब्जेक्टिव जैसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल से द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एनीबॉडी, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट? Ma'am, awareness. What is the objective of advertisement? Awareness. Other than that,
अवेयरनेस के अलावा मैम टू अट्रैक्ट जो कस्टमर्स, एडवर्टीजमेंट आते हैं वो सिर्फ टू अट्रैक्ट कस्टमर्स. ओके, एनीथिंग एल्स? प्रोडक्ट प्रमोशन. प्रोडक्ट प्रमोशन. ओके, प्रमोशन डेफिनेटली. एडवर्टीजमेंट, बिकॉज एडवर्टीजमेंट आपका मास कम्युनिकेशन करता है, तो आपका मैक्सिमम टाइप ऑफ कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज बीन फुलफिल्ड बाय एडवर्टीजमेंट ओनली. अवेयरनेस बोलिए, रिमाइंडिंग बोलिए, अट्रैक्ट कस्टमर्स बोलिए, कम्युनिकेटिंग ऑफ ऑफर्स, कूपन्स और एनी टाइप ऑफ सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी बोलिए. The things, everything will be nowadays. जो आपकी डायरेक्ट मार्केटिंग का सोर्स भी है, जो टेली मार्केटिंग आती है, टेली शॉप 18, जो आपका होम शॉप 18 और ये सब नापतोल में जो कम्युनिकेशन होते हैं, वो भी आपके एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही होते हैं. द सोर्स इज लाइक दैट ओनली. बट द थिंग इज, देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स. Similarly, if we will say whatever will be the objectives of sales promotion, sales promotion के objectives क्या होंगे? Anybody? आंसर देने से पहले अगर आप अपना नाम बता देंगे ना, तो मेरे को टू रिटेन कस्टमर्स, दैट इज विद द सेल्स प्रमोशन. और कुछ? मैम इंक्रीजिंग सेल्स. मैम टू इंक्रीज द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट. इंक्रीजिंग सेल्स. Yes, sales volume. That is will be the with the sales. Then you have to increase your sales volume. You will be having a promotion activity as which will be with the sales promotion activity. आप offers, coupons, discounts और sweepstakes are there, contests are there, there are gifts, samples. ये आप कब देते हैं? जब आपको सेल्स बढ़ानी होती है. आप देखिएगा, जैसे जब भी किसी कंपनी को सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करना होता है ना, तो आपकी सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज वो निकाले. तो मोटिव ऑफ बिहाइंड और ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सेल्स प्रमोशन इज something with the particular to increase when a particular company want to increase the sales. That is, तो हर एक टूल का अपना ऑब्जेक्टिव है. आपके बजट को देखते हुए आप वो टूल सेलेक्ट करते हैं और उन पर्टिकुलर टूल्स को देखते हुए आप अपना फर्दर नेक्स्ट स्टेप का जो डिसीजन है वो लेते हैं. दैट इज विद द इंटीग्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्रमोशनल टूल्स. आफ्टर दिस कंटिन्यूएशन में प्रमोशनल टूल्स के बाद में आता है इंटीग्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. इंटीग्रेशन विच वी आर रीडिंग, जो पर्टिकुलर हमारा टॉपिक है कि इंडिविजुअली हर एक टूल को आपके बजट के बेसिस पे आप जो स्टडी करते हैं उसके बेसिस पे अब आप ये डिसाइड करते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट देम टुगेदर एंड हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट टुगेदर. आप अगर पर्सनल सेलिंग के थ्रू में ब्रोशर्स बांटते जाते हैं अपने पर्सनल सेलर्स के साथ में, और या तो आप उनको एक डेटाबेस तैयार करते जाते हैं, या आप अपने पर्सनल सेलर्स के थ्रू जो डोर टू डोर सेलिंग या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स है मार्केट में, उनके बेसिस पे आप अपना कैटलॉग डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं, उनका डेटा कलेक्ट, कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट करते हैं, या फर्दर पर्टिकुलर उनकी डिटेल्स के बेसिस पे उनको बार बार चेंज करते हैं. तो आप एक इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस कम्युनिकेशन टूल्स क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है. और मे बी बिकॉज ऑफ अगेन द एग्जाम्पल ऑफ टेली शॉपिंग, इफ यू विल से, so simultaneously when they are showing the advertisement of the product, they are being getting contact of the people together. Those who are interested, they may call. Those who are, आप buy मत करिए, but at least call करके information और collect कर सकते हैं. You can book your item together simultaneously. तो उन्होंने क्या किया, आपके इंडिविजुअल कस्टमर रिलेशनशिप के साथ में, पर्सनल सेलिंग के साथ में, they are being contacting you towards with the creating a database, as well as they are using the advertisement, as well as they will be going to have a sales promotion activity की limited time का ऑफर है, 1000 रुपए में आपको इतने टाइम तक में ही आपको प्रोडक्ट मिलेंगे. तो आपके पास उन्होंने वेरियस इंटीग्रेशन ऑफ द प्रमोशनल टूल्स कर लिए. इतनी सारी इंटीग्रेटी कर ली है कि उन्होंने एक प्रमोशनल एक्टिविटी जब ड्रॉ करी तो अपना बजट देखते हुए प्रमोशनल टूल्स को स्टडी किया और उनके ऑब्जेक्टिव स्टडी किए, उसके बेसिस पे उन्होंने इंटीग्रेट किया एंड उसको इम्प्लीमेंट किया. After implementing, there is a last step, that is monitoring and control the particular IMC what you have been done, or whatever activity you have been done. So after promotional tool, there is a next particular implementation. There will be a particular thing, that is monitoring and control. Now you will analyze whatever the objective of the IMC was,
जो जिसके बेसिस पे आपने ये पूरे स्टेप्स को फॉलो करे, उसके बेसिस पे आपका मॉनिटर आप करते हुए ये देखेंगे कि वेदर पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स और नॉट, और लोगों का अगर आपका मोटिव अवेयरनेस था तो लोग एक्चुअली अवेयर हुए कि नहीं हुए, या उनको प्रमोशन एक्टिविटीज कम्युनिकेट हुई कि नहीं हुई, या पर्टिकुलर सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, प्रमोशन एक्टिविटी करने के पहले क्या था और एट द एंड क्या हुआ। तो अगर सक्सेसफुल हुआ while you are been monitoring your promotion activity, if it has been successful, now the controlling part is going to tell you like whether you have to or you can again create the same type of promotional activity or same type of planning or not, or where you have to change the particular thing. आप देखिएगा इनिशियली कंपनी जब प्रोडक्ट को अवेयर करवाना चाहती है तो आपके पास वो जो सोर्स यूज करती है दैट वाज ओनली एडवर्टीजमेंट, धीरे धीरे करके वो टेलीविजन एडवर्टीजमेंट, धीरे धीरे करके वो बैनर्स लगाने लग जाती है, बिलबोर्ड बाय करने लग जाती है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स निकालते हैं। उतना ही नहीं, फिर वो इंडिविजुअली कस्टमर्स को चेस करने लग जाते हैं, फिर वो अपने पर्टिकुलर कस्टमर्स जो उनके पास वेबसाइट्स के थ्रू स्पेसिफिकेशन सर्च कर रहे थे वो उनको चेस करने आपकी ईमेल्स में आने लग जाते हैं, आपको वेरियस सोशल मीडिया में एडवर्टीजमेंट। तो वो धीरे धीरे करके अपनी आईएमसी को चेंज करती जाती है और एक्सपैंड करती जाती है। क्यों करती जाती है? बिकॉज व्हाइल मॉनिटरिंग मे बी दे आर गेटिंग लैकिंग इन देयर whatever process they have been done. तो कंट्रोलिंग में आपको ये बताता है कि जो आपने एक्टिविटी करी है whether it was successful or not, and if it was not successful so again you are going to change your activities, or if it was successful, आप ये देखिएगा प्रीवियसली बहुत सारे ऐसे पुराने ब्रांड्स हैं जो स्टिल वही अपनी प्रमोशन एक्टिविटीज ही करते हैं, जो वो अगर टेलीविजन में ऐड देते थे तो वो टेलीविजन में ही ऐड देते हैं। The reason behind that is they know that out of that promotion activity only we are getting our sales fulfilled, we are getting our objectives fulfilled, so why to go with the other type of promotion activity? तो ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि उनका प्रोसेस एक्टिविटीज से हाउ मच दे आर बीइंग सैटिस्फाइड एंड वॉट एवर द बजट दे आर स्पेंडिंग, उसके बेसिस पे उनके टारगेट कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, नाउ come to the slides. There are number of slides for these each and every step, as we have to complete this particular topic, so that I have initially defined you all these things. Now come to the slides. Slides are more. There are a number of things other than this also written over slide. Slide is visible. Okay. Now, as I have told you, there are certain steps. There were the first was review of marketing plan, analysis of promotional program and situation, analysis of communication process, budget determination, develop IMC program, that is with the identification of the promotional tools. Next is integrate and implement marketing communication strategy, and last is monitor and control. And monitor, evaluate and control IMC program. Okay, starting with the first point, review of marketing plan. As I've told you, we have to review with the marketing plans, whatever it will available. The first point it has been telling you, examine overall marketing plan and objective. Whatever the company is having planned for this type of promotion activity, इस बार जो promotion activity आप करने वाले हैं उसके पीछे क्या आपके objectives है और क्या marketing plan है. This time the objective can be increase of the sales volume. The objective can be the awareness. Objectives can be just to remind the people about the product or about the thing. So whatever the marketing plan this time you are having, or you have changed your channel of distribution. Achha, again, if you will see the example of DMart, previously the advertisement for DMart was like ki there is a particular supermarket or hypermarket which will be termed as a DMart. But nowadays, if you will, before this particular term period, उसके पहले जब उन्होंने अपना होम डिलीवरी स्टार्ट किया था, द एडवर्टीजमेंट सडनली चेंज ऑफ डीमार्ट फ्रॉम creating awareness to providing information that now they are have implemented a new channel of distribution, that is home delivery.
तो आपके मार्केटिंग प्लान क्या है, आपने चैनल चेंज किया है कि आपका प्रोडक्ट चेंज हुआ है कि आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी चेंज हुई है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बेसिस पे आप अपने प्रमोशन एक्टिविटीज ड्रॉ करते हैं। So as your particular marketing plan will be, as your objectives will be, and as it will be going to draw with the IMC. So when you are having with the review of plan, it will be having like this. Next is role of advertisement and promotion activity. Role of advertisement and promotion activity, that will be with the what is the importance, what type of importance you are going to get for this IMC for your this or plan or objective. मतलब ये जो आप प्लान करने वाले हैं उसका आपकी मार्केटिंग प्लान पे क्या रोल रहेगा या कितना इंपॉर्टेंस रहेगा, वेदर इट इज गोइंग टू फुलफिल योर प्लान और नॉट। आपने प्रोडक्ट चेंज किया है तो एडवर्टीजमेंट का क्या रोल रहेगा और प्रमोशन एक्टिविटी का क्या रोल रहेगा आपके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट चेंज का जब आप इम्प्लीमेंट करने वाले रहेंगे मार्केट में, ठीक है। तो आपका इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ दिस प्रमोशन एक्टिविटी फॉर योर मार्केटिंग प्लान यू हैव टू स्टडी। नाउ द कॉम्पिटिटिव एनालिसिस यू हैव टू डू कि आपके कॉम्पिटिटर्स राइट नाउ क्या सिचुएशन में है, आपके प्रोडक्ट अगर आपने चेंज किया है और यू हैव डेवलप्ड अ न्यू प्रोडक्ट, व्हाट लेवल योर कॉम्पिटिटर्स आर हैविंग अ प्रोडक्ट, on the basis of that the promotion activity will be there, or what type of promotion activities your competitors are been doing, on the basis of that. Again the next is assess of environmental influences. environment only competitors और company तक नहीं रहता है, आपने बहुत सारे internal external environmental पढ़े होंगे ना, माइक्रो एनवायरमेंट एंड मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पढ़े हैं आपने। तो माइक्रो एनवायरमेंट एंड माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में other factors are also there, your government factors are also there, your political factors are also there, climatical factors are there, technological factors are there, there are public factors are there, there are particularly supplier factors are there, there are number of factors, those who you have studied with micro and macro factors. तो ये जो पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं उनका क्या अभी सिनेरियो चल रहा है, वो किस टाइप का डिमांड रखते हैं, उनका क्लाइमेट अभी क्या सिचुएशन पे है, या आपकी गवर्नमेंट नॉर्म्स क्या चल रहे हैं प्रमोशनल एक्टिविटीज पे, एज वेल एज फॉर द कंपनी किस टाइप की पर्टिकुलरली पोजीशनिंग पे है। तो ये भी आप स्टडी करेंगे बिफोर यू आर हैविंग विद योर ईच एवरी प्रमोशनल एक्टिविटी। So when you are having with the review of marketing plan, all these things you have to see. Come to the next, that is analysis of promotional program situation. The next step is analysis of promotional programs. As I've told you already that there are internal analysis, there is external analysis also. Internal analysis will be having with the promotional department analysis. आपका promotion department का क्या situation है, firm's ability to implement promotional activity. ऐसे तो हर कोई कंपनी अपने आप को नंबर ऑफ प्रमोशन एक्टिविटीज करके दिखा के कम्युनिकेट करना चाहती है, बट आपकी एबिलिटी कितनी है, आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, आप लोकल ओरिएंटेड कंपनी है कि रीजनल ओरिएंटेड कंपनी है, कि यू आर नेशनल कंपनी और यू आर इंटरनेशनल कंपनी, दैट मैटर्स। तो व्हेन यू आर हैविंग दैट टाइप ऑफ थिंग, तो आपकी एबिलिटी भी तो देखनी पड़ेगी, आपकी प्रमोशनल एबिलिटी भी तो देखनी पड़ेगी, आपकी एडवांसमेंट भी तो देखनी पड़ेगी। एक लोकल राइस मिल जो है, जो लोकल है वो राइस करती है, कितनी होगी, उसकी अचीवमेंट कितनी है, उसके बेसिस पे तो उसकी एबिलिटी डिफाइन होगी। और उसके बेसिस पे अब वो नेशनल टेलीविजन में एडवर्टीजमेंट निकालेगा तो क्या मतलब है, क्योंकि उसकी एबिलिटी या उसका जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो तो बहुत लिमिटेड है, बिकॉज दे आर टुवर्ड्स एरिया ओनली, so that the particular promotional implementation will be on the basis of that. So your internal analysis will be also responsible for identification of promotional program. Come to the next, that is agency and agency evaluation and selection. Agency evaluation like advertisement agency or promotional agency. Those are been available in your local में अगर आप जाएंगे तो there are number of people, number of agencies, those will be available for you to draw advertisement and to implement it. तो सिमिलरली अगर आप नेशनल में जाएंगे तो आज के डेट में आजकल अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट आता है, एडवर्टीजमेंट एसोसिएशन का IAA का, दैट इज इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन का, फॉर कम्युनिकेटिंग योर प्रोडक्ट यू मस्ट यूज विद द एडवर्टीजमेंट।
So because certain agencies are available to draw promotional tools for you, तो अब आपको ये भी देखना है कि आपके इंटरनल एनालिसिस के बेसिस पे कि आपका प्रमोशनल डिपार्टमेंट खुद ड्रॉ करने वाला है कि आपकी एजेंसी जो है कोई आउटसोर्सिंग those who are going to draw for you this type of promotional activity. Similarly, review of previous program results. Again, ये प्रोग्राम रिजल्ट जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये तो इस बार के लिए, ऐसे आपने पहले भी तो ड्रॉ किए थे ना, तो जब आपने पहले ड्रॉ करे थे व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट previously, if you have been done with the advertisement only, yeah, previously you have only implemented personal selling, so what was the feedback of that? Whether people have attracted, whether people was interested knowing a particular product out of that, तो वो रिजल्ट जो मिला है उसके बेसिस पे आप ये वाला प्रमोशन एक्टिविटी ड्रॉ करेंगे. So when you are analyzing your internal analysis, this will be there. Come to the next, that is external analysis. External analysis में as I've told you, consumer behavior analysis, consumer की compatibility, उनका advancement. Similarly, market segment जिसको आप टारगेट करने वाले हैं, जिन पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट के बेसिस पे आपने टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करके रखा है, वो टारगेट मार्केट क्या सोचता है, उनकी पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उनका लिटरेसी लेवल कैसा है, वेदर दे आर गोइंग टू हैव द कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो उसके बेसिस पे आपका प्रमोशन प्रोग्राम होगा. अगर वो सोशल मीडिया पे कनेक्टेड नहीं होंगे तो आपकी प्रमोशनल एक्टिविटी सोशल मीडिया मतलब डायरेक्ट मार्केटिंग पे नहीं जा सकती. तो जैसे आपके मार्केट सेगमेंट रहेगा, जैसा आपका टारगेट मार्केट रहेगा, उसके बेसिस पे आपकी प्रमोशनल टूल्स डिपेंड करेगी. इसलिए एक्सटर्नल एनालिसिस के टाइम में आपको आपके टारगेट मार्केट को स्टडी करना जरूरी है. सिमिलरली द मार्केट पोजीशनिंग वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दैट इज वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन इन द माइंड ऑफ द पीपल. व्हाट डज द वैल्यू इन द माइंड ऑफ द पीपल? लोग क्या सोचते हैं, जिन पीपल को आप टारगेट मार्केट में टारगेट करने वाले हैं, वो लोगों का माइंडसेट कैसा है, वो किन चीजों को वैल्यू देते हैं, वो ऑर्थोडॉक्स टाइप के हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं कि नहीं सुनते हो, ज्यादा सुनते हैं तो आपकी प्रमोशन एक्टिविटी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स दैट होगी. वो ट्रैवलिंग ज्यादा करते हैं तो बिलबोर्ड्स आप लेंगे, ट्रांसपोर्ट एडवर्टीजमेंट लेंगे. तो जैसी उनकी एक्टिविटी डिफाइन करेगी. Come to the next, that is sources. Analysis of some response processes, that is whatever the receiver के अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस क्या है, वो ग्रास्पिंग कैसे करने वाला है. आपके जो रिसीवर्स हैं, जो टारगेट मार्केट है, अगर वो पर्टिकुलर चिल्ड्रन है आपके टारगेट मार्केट, तो चिल्ड्रन तो रिसीव नहीं करेंगे, या छोटे बच्चे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ बहुत कम रखेंगे, तो आपको उनके पेरेंट्स को चेक करना पड़ेगा. तो रिसीवर रिस्पॉन्स का जो प्रोसेस है, दैट विल बी द चैनल विल बी टू द पेरेंट्स एंड टू द पर्टिकुलर चिल्ड्रन. और अगर आपको सिर्फ चिल्ड्रन को अट्रैक्ट करना है तो आपको उनके चैनल्स में एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, जो वो समझते कम है, अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं. तो आपको दोनों चीजें माइंडसेट में रखनी है कि आपके रिसीवर्स का रिस्पॉन्स का जो प्रोसेस है वो कैसा रहेगा, डायरेक्ट रहेगा कि इनडायरेक्ट रहेगा. And if it will be direct, so you are going to provide it directly towards them. And if it will be indirect, like children को आपको देना है, तो आपको पेरेंट्स को भी इन्फ्लुएंस करना है, साइमल्टेनियसली चिल्ड्रन को भी. तो आप देखिएगा चिल्ड्रन वाले जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो आपके सिर्फ चिल्ड्रन वाले चैनल्स में नहीं आते, वो साइमल्टेनियसली अदर एंटरटेनमेंट चैनल्स में भी आते हैं. रीजन बिहाइंड दैट इज दे आर नॉट गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट, they can't buy a product or they can't show their interest towards all the products at a time. तो वो आपको यहाँ भी इनको भी अट्रैक्ट करना है, साइमल्टेनियसली पेरेंट्स को भी अट्रैक्ट करना है. तो आपका रिसीवर का जो रिस्पॉन्स है वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, दैट यू हैव टू सी. नेक्स्ट इज एनालाइज सोर्स, मैसेज, चैनल फैक्टर्स. अगेन इन दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड नंबर ऑफ टाइम्स. एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. नाउ आपकी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव और कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव में फर्क होता है. मार्केटिंग का जो ऑब्जेक्टिव रहता है दैट विल बी विद द कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के लिए. कम्युनिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो उसमें से निकल के एक कम्युनिकेशन की, इस टाइम जो मैं प्रमोशन एक्टिविटी कर रहा हूँ उसका मेरा पर्टिकुलर फीडबैक है कि मुझे सेल्स वॉल्यूम बढ़ानी है. दिस इज माय कम्युनिकेशन गोल. ठीक है, कम्युनिकेशन गोल विल बी स्पेसिफाइड, मार्केटिंग गोल विल बी एट अ लार्ज.
particularly at a big particular course में अगर आप बोलेंगे तो that will be, और marketing plan can be long term और marketing objective can be long term but communication objective will be short term. इस टाइम के communication process के लिए मेरा ये particular objective है. Okay, come to the next, that is budget determination. Again budget determination, set tentative communication budget as well as allocate tentative budget. Again इस बार का budget क्या रहेगा, what type of amount a company is going to spend in this particular semester, this particular IMC program, and what will we can allocate a particular budget to this. Set tentative marketing communication budget and allocate tentative budget में फर्क है कि आपने एक बजट 10 लाख का सेट किया है, उसमें से अभी इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में मैं इतना पर्टिकुलर स्पेंड करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को तो ये बार बार रिपीट करनी है ना, ये एडवर्टीजमेंट, ये प्रमोशन एक्टिविटीज, तो इस बार फर्स्ट उसमें मैं आई एम गोइंग टू अलोकेट दिस बजट एंड आफ्टर दैट फर्दर पर्टिकुलर थिंग्स विल बी स्पेंडेड. Come to the next step, that is develop IMC program. Again promotional tools, every promotional tools के लिए develop IMC program के लिए first you have to analyze each and every promotional tool every time. आपको पता है, मैं जानता हूँ कि एडवर्टीजमेंट का डेफिनेशन क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को पर्टिकुलरली अगली बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हर बार डेफिनेशन चेंज होता जाता है. चेंज आपके लिए बुक्स में नहीं होता, चेंज काय में होता है, चेंज होता है मार्केट में. अगर पहले एडवांसमेंट सिर्फ टेलीविजन तक था या न्यूज़पेपर तक था, तो अब जो एडवांसमेंट है वो आपकी डिजिटल हो गया है. तो ये एडवांसमेंट एवरी टाइम कंपनीज के लिए चेंज होता जाता है, आपके कॉम्पिटिटर के बेसिस पे और इंटरनेशनल मार्केट के बेसिस पे, एंड देयर आर नंबर ऑफ. तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आप हर एक के लिए हर बार देखेंगे. एडवर्टीजमेंट के लिए इस बार ऑब्जेक्टिव का टूल क्या है आपका, और उसके बेसिस पे बजट कितना है, उसके बेसिस पे टूल मैसेज क्या प्रोवाइड करता है, और उसके बेसिस पे मीडिया स्ट्रैटेजी क्या होती है. सिमिलरली सेल्स प्रमोशन, फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेसिस पे बजट कितना है, उसके बेसिस पे मैसेज क्या कम्युनिकेट करेगा सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी, एंड मीडिया स्ट्रैटेजी क्या रहेगी. तो इतने सारे, अगर अभी आप जब हम डिफाइन करेंगे ना ये सारे टूल्स को फर्दर क्लासेस में, तो आप देखिएगा एक एडवर्टीजमेंट अकेले में देयर आर 20 मिनिमम 20 टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ प्रोवाइडिंग एडवर्टीजमेंट होगी. सेम सेल्स प्रमोशन में देयर आर 15 to 20 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन टेक्निक. पर्सनल सेलिंग itself is having number of, public relation itself is having number of, simultaneously direct कौन सा यूज करेंगे, सब नहीं यूज कर सकते. मैं एडवर्टीजमेंट यूज करूंगा बोल देने से नहीं होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ है बहुत सारे. सिर्फ प्रिंट और ऑडियो विजुअल इट इज बीइंग नॉट देयर, देयर आर अगेन फर्दर नंबर ऑफ. प्रिंट में जाएंगे तो देयर आर मैगजीन, देयर आर न्यूज़पेपर्स, देयर आर बिलबोर्ड्स, देयर आर फ्लायर्स, देयर आर कैटलॉग्स, देयर आर बैनर्स, नंबर ऑफ है. फिर अगर आप ऑडियो विजुअल पे जाएंगे तो देयर आर नंबर ऑफ, देयर इज टेलीविजन, देयर इज रेडियो, देयर इज टेलीफोन, देयर इज इवन इंटरनेट इटसेल्फ इन द पर्टिकुलर ऑडियो विजुअल टाइप. So there are number of. तो आप इस बार में कौन सा एक सेलेक्ट करेंगे, हर एक के अंदर में से आपको एक एक या नंबर ऑफ का कॉम्बिनेशन बनाना है. द टास्क इज वास्ट. जो एग्जाम्पल्स के वीडियोस मैंने आपको भेजे थे और आपने देखा होगा, आप ये सोच भी नहीं पाएंगे कि पर्टिकुलर डंकिन डोनट्स ने रेडियो और पर्टिकुलर एक एयर प्यूरिफायर के कॉम्बिनेशन के साथ में अपने पर्सनल सेलिंग पॉइंट को कनेक्ट कर दिया. तो एक इतना छोटे पर्टिकुलर छोटे छोटे और टूल्स को मिलाकर दे हैव कंबाइंड टुगेदर. तो फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज दीज टूल्स, their objective, their budget, their message and strategy, then only. Come to the next, that is फटाफट करना पड़ेगा. Integrate and implement marketing communication strategies. Again, integrate promotional strategies. You have to integrate, as I have told you, you have to combine the number of tools together. Tools के अंदर के tools को combine करना है. Create and produce ads. Purchase media time and space. Purchase media time and space. What it is? That is, suppose मेरे को जी टेलीविजन के जितने भी चैनल्स हैं उनका एक टाइम जो पर्टिकुलर इवनिंग टाइम होता है जब मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सीरियल्स देखते हैं, उस टाइम का एडवर्टीजमेंट का जो टाइम स्पेस है वो मुझे बाय करना है. तो हर एक टाइम स्पेस का अपना कॉस्ट होता है.
Your budget will be going to define you at what time and how many times you are going to purchase a particular time and space. तो आपका बजट बताएगा, आपके पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताएंगे कि आपको कौन सा टाइम. न्यूज़पेपर, संडे न्यूज़पेपर अगर आप देखेंगे तो संडे न्यूज़पेपर इज हैविंग लॉट मेनी इंफॉर्मेशन रादर देन ऑफ द अदर डेज पर्टिकुलर. व्हाई सो? द रीजन बिहाइंड दैट इज संडे के जो पेपर्स है वो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल आर बीन गोइंग टू सी. हफ्ते भर का भले लोग स्किप कर देंगे, कोई भी एक दिन 2 दिन, लेकिन संडे का स्किप नहीं करते बिकॉज लोगों के पास मैक्सिमम टाइम संडे को मिलता है. तो परचेज टाइमिंग मीडिया, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आपको ज्यादा एडवर्टीजमेंट, ज्यादा प्रमोशनल टाइम जो है वो आपको संडे के पेपर्स में दिखेगा. तो यू हैव टू परचेज अ मीडिया टाइम एज वेल एज अ स्पेस ऑल्सो and design and implement various programs together. As I have told you, you have to integrate together the various tools, sub-tools together. And the last, that is monitor, evaluate and control IMC program, evaluate promotional results and effectiveness, simultaneously take measures to control and adjust the promotional strategy. Okay, together. Hope you have understand this.